मम व्रते हृदयम ते दधामि, और गुरु भी यही बात बोल रहा है शिष्य से, दोनों बोलते हैं ये मंत्र एक साथ। गुरु जी बोलते हैं मम व्रते हृदयम ते दधामि, अपने व्रत में तेरे हृदय को धारण करता हूँ। माने मेरा जो व्रत था, सेवा का, साधना का, जो भी मेरा व्रत है, वो व्रत मैं तेरे हृदय में धारण करवा रहा हूँ। मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, आज से तेरा और मेरा चित्त एक जैसा हो जावे। शिष्य भी बोल रहे हैं, गुरु भी बोल रहे हैं। शिष्य क्यों बोल रहे हैं? देखो, आपका चित्त तो बड़ा परिपक्व है, आप गुरु हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन मेरा चित्त तो अभी अज्ञानी है, अभी तो मेरा चित्त अपरिपक्व है। यदि आप मेरे लेवल पे उतर के नहीं आएंगे तो मेरे चित्त की बात को कैसे समझेंगे? छोटे बच्चों को जब अध्यापक या माता पिता पढ़ाते हैं तो उनको किसके लेवल पे आना पड़ता है? बच्चे के लेवल पे आना पड़ता है। अब मैं जाकर के नर्सरी में या LKG में ये योग दर्शन पढ़ाने लगूं, गीता पढ़ाने लगूं, तो बच्चों को समझ आएगा क्या? वहाँ क्या पढ़ाना पड़ता है उनको? रेल बना के खिलाना पड़ता है, चिक बुक रेल, या तो मछली बना के उनको मछली जल की रानी है, या तो फूल बना के उसको, मतलब उसके लेवल पे आना पड़ेगा ना। कुछ कविताएं बनानी पड़ेंगी, कुछ चित्र बनाने पड़ेंगे जो बच्चे को समझ में आ सके। तो गुरुजी तो परम ज्ञानी हैं, उन्होंने तो आत्म साक्षात्कार किया है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन मेरा सामर्थ्य तो नहीं है ना अभी। तो इसलिए शिष्य क्या कह रहा है? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, आपका चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो। और गुरुजी क्यों कह रहे हैं? गुरुजी कह रहे हैं भैया अभी तू मेरे पास आ गया, यदि मेरे विचार और तेरे विचार अलग अलग हुए तो फिर तो सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए जो मेरे विचार हैं, जो मेरा संकल्प है, वो ही तेरा भी होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि आज से हमारा चित्त कैसा हो गया? एक जैसा हो गया है। हमारा व्रत एक, हमारा चित्त एक, हमारा विचार एक, हमारी मानसिकता एक, हमारा लक्ष्य भी एक आज से। मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, मेरी वाणी को एकाग्र मन होके सुनना। पहले तो शिष्य बोल रहा है कि आप मेरी बात को, कई बार क्या होता है छोटे बोलते हैं, बड़े ध्यान ही नहीं देते हैं उस पे। घर में भी ऐसे होता है, बच्चे बोलते हैं, माता पिता ध्यान ही नहीं देते हैं उसकी, बेचारी छोटे से बच्चे की बात को नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, वो बेचारा बोलता बोलता रह जाता है। ऐसे ही विद्यालय में भी होता है, अध्यापक नहीं सुनते हैं। ऐसे गुरुकुल में भी होता है, गुरुजन छोटे बच्चों की बात, भले शिकायत रहती है ना जी हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वो कह रहा है मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी बात को सुनना। व्यक्ति की 80-90% समस्याएं तो हल इसी बात से हो जाती हैं कि उसकी बात को कोई सुन ले। संगठन में भी हम देखते हैं ऐसे, वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं और फिर हम उनसे सुन लें थोड़ी देर बैठ के, तो फिर वो थोड़े तो खाली हो जाते हैं, क्योंकि जो भर रखा था वो सारा डाल दिया बाहर। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको कितना लेना है, कितना उधर डालना है। ठीक है, तो कुछ करना है उतना तो लेना है, उसमें कोई सुधार करना है तो बाकी को डाल दो, कोई बात नहीं। बच्चे लाके कूड़ा डालते हैं घर में, फिर माता पिता सफाई करके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी बात को एक मना होकर के सुनना। और गुरुजी भी बोल रहे हैं शिष्य से यही बात, क्योंकि नहीं तो गुरुजी उपदेश देते रहेंगे और शिष्य सुनेगा ही नहीं, तो वो सारे उपदेश कैसे हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। हम क्या बोलते हैं? तेजस्विनावधीतम अस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया कैसा होना चाहिए? तेजस्वी। तेजस्वी कैसे होगा? जो हम पढ़ रहे हैं या हमारे गुरुजन हमें पढ़ा रहे हैं वैसा हम जीना शुरू कर दें तो हमारा पढ़ा पढ़ाया क्या हो जाएगा? तेजस्वी हो जाएगा, और लोगों को भी वो प्रेरणा देगा।
और यदि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास के बाद उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारे उपदेश क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, फिर उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है फिर। तो यहाँ गुरु भी कह रहे हैं मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। उस बृहस्पति ने, बृहस्पति मतलब ज्ञान का स्वामी, उसको आप कोई तो ज्ञान की देवी के रूप में देखते हैं, सरस्वती माँ जो सारे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। कोई तो ज्ञान के अधिष्ठाता ज्ञान स्वरूप ईश्वर को देखते हैं, तो उसको नाम कोई भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। उस बृहस्पति ने, उस ज्ञान के स्वामी ने, बृहस्पति त्वा नियुनक्तु मह्यम, मेरे लिए नियुक्त किया है उस बृहस्पति ने, उस ज्ञान के स्वामी ईश्वर ने तुझे मेरे लिए बनाया है। पहले तो शिष्य बोल रहा है गुरुजी को, गुरुजी आपको भगवान ने किसके लिए बनाया है? हमारे लिए। और फिर गुरुजी भी बोल रहे शिष्यों को कि हे शिष्यों, आपको भगवान ने किसके लिए बनाया है? गुरुजी के लिए। तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। संसार में भी बोलते हैं ना कि हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ऐसा बोलने से प्रीति प्रगाढ़ होती है। तो इतना ऊंचा ये वेद का संदेश है। तो जब इन्होंने शिष्य कह दिया था, अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, और माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, और मैं शिष्य रूप से आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए शाधि, शाधि मतलब शिक्षा दीजिए, मुझे शिक्षा दो, मुझे बताओ मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। तो ये बातें यद्यपि अर्जुन वाणी से तो बोल रहा है, लेकिन उसके मन में अभी माइंड की कंडीशन क्या बनी हुई है? युद्ध नहीं करूंगा। और वो बात उनको हेतु दे दे करके बता रहा है कि देखो अपने बड़ों को मारना ये तो बहुत बड़ा पाप है, तो इनको ना मार करके यदि कुछ कम भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, वो भी नहीं मिलेगा तो भिक्षा मांग के खा लेंगे, लेकिन इतना बड़ा पाप मुझे नहीं करना है। अपनी मानसिकता, अपनी मेंटिलिटी अपनी जगह बिल्कुल अटल है अर्जुन की, और ऊपर से वाणी से क्या बोल रहा है? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो ऐसी स्थिति कभी देखी है आपने अपने मन की? कभी देखी है आपने कि अपनी जो हमने एक धारणा बना ली उसको तोड़ने के लिए राजी नहीं है, अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, और ऊपर ऊपर से क्या कह रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं। ऐसा देखा कभी आपने? बोल तो दो हाँ या ना में, नहीं देखा तो बोलो कभी नहीं देखा, देखा तो बोलो कि देखा है। देखा अपने जीवन में? कोई शेयर कर सकते हैं इस बात को क्लास में कि जी उस समय मैंने किया ऐसा? शेयर करने में थोड़ी दिक्कत होती है सबके सामने, लेकिन ये अनुभव सबका है कि जी कभी ना कभी ये स्थिति आती रहती है, कभी ना कभी नहीं, खूब आती है। हर बार हम क्या कहते हैं गुरु को? कौन सी बात कहते हैं? जो हमें ठीक लगती है। माने हमारा अहम क्या कहता है? मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, वो बड़ों को मानना ही चाहिए। हम उसी की हाँ भरवाना चाहते हैं बड़ों से, और ऊपर से क्या कहते हैं? जी हम तो आपके शिष्य हैं। भाई शिष्य हैं तो जो गुरु जी कह रहे वो मान लो, अपने वाली मान्यता को हटा दो, क्योंकि अभी आपका और गुरु का मत एक हो गया है, इसलिए उनको ज्यादा पता है। बोल भी वही रहा है, यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे, जिसमें निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो वो बताओ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना मेरा कल्याण किस में है। बोल रहा है वाणी से, जिसमें मेरा कल्याण है वो मुझे बताओ। और फिर बताएं कि आपका कल्याण है सुबह 4 बजे उठने में, आपका कल्याण है व्यायाम करने में, आपका कल्याण है प्राणायाम करने में। बोल जी वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पैरों में दर्द है, वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा, 4 बजे उठने का तो मुझे नींद आती है।
क्योंकि वो अभ्यास बने हुए हैं, वो भी ठीक है। इतना कहना भी ठीक है कि आज तक का मेरा अभ्यास क्या है, देर से उठने का। आज तक का अभ्यास क्या है, व्यायाम ना करने का। आज तक का अभ्यास क्या है, मिर्च मसाले खाने का। लेकिन आज मैं उन अभ्यासों को तोड़ने के लिए तैयार हूं। इतना कहे तब तो ठीक है। और बोल जी मेरे से ये नहीं हो पाएगा, यहाँ रहने को तो तैयार हूं पर 4 बजे नहीं उठा जाएगा, तो फिर शिष्य किस नाम के हो भाई? शिष्य हैं तो उठना पड़ेगा, जो गुरु का आदेश है। क्योंकि आपका कल्याण किस में है, देर से उठने में है कि जल्दी उठने में? जल्दी उठने में। तो इसीलिए तो गुरु ने जल्दी उठने का विधान बनाया, नहीं तो देर से उठाते। यदि आपका कल्याण देर से उठने में होता तो दिनचर्या बनाते 8 बजे उठने की। पर कल्याण किस में है? सुबह जल्दी उठने में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने में। उस समय पूरी सृष्टि की, प्रकृति की एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है। तो श्रेयस हमारे लिए क्या था, कल्याणकारी क्या था? वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाए। भगम उग्रम हुए में, सुबह सुबह बोलते हैं ना आप, उस समय भग कैसा होता है? उग्र, उग्र एनर्जी होती है सृष्टि की, उसका आह्वान करते हैं हम सुबह सुबह। और जो सोया रह गया उसने उसको खो दिया, मिस कर दिया। जग गया उसने पा लिया, पता ही नहीं चलता। बोलते पा लिया, पता नहीं चलता है हमें। हमारा शरीर जब पैदा हुए तो छोटा सा था, ये बड़ा इतना 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 होते होते अब इतना बड़ा कैसे हो गया? पता चला कब हुआ बड़ा? थोड़ा थोड़ा खाना खाते खाते, शुरू में जब खाने लगे तो कितना खाते थे? 2 चम्मच दूध की डालती थी माँ। पहले तो माँ का ही दूध पीते थे, उसके बाद थोड़ी सब्जी का पानी डालना शुरू किया छोटे बच्चे को। फिर थोड़ा सा खाना बढ़ाया छोटे बच्चे का, फिर थोड़ा, और वो थोड़ा थोड़ा खाते 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 ये पूरा शरीर इतना विकसित हो गया। पता चला? नहीं पता चला। आज परिणाम दिख रहा है। ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान करते 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 कब आत्मा का विकास हो जाता है पता ही नहीं चलता है। रोज पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन आपको पता लगेगा जब सारी अविद्या का नाश हो चुका होगा। तो थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ता है रोजाना। तो ये हमारी दिनचर्या हमारे लिए क्या है? कल्याणकारी है, गुरु को पता है। तो यहाँ अर्जुन भी वाणी से बोल रहा है, तो हमें क्या सीखना है अर्जुन से? केवल हमें वाणी से नहीं बोलना है। अगर अर्जुन ने ये जो बोल रहा है, ये स्थिति उसकी अंदर से यदि होती तो पूरी गीता के उपदेश की जरूरत क्या थी फिर? अभी तो बड़ा जोर से प्रश्न उत्तर करेगा अर्जुन। गुरुजी बताएंगे, वो उसका उल्टा उत्तर दे रहा है। गुरुजी कह रहे हैं उठ, तेरे को ये नपुंसकता शोभा नहीं देती है। कहां से तेरे अंदर? वो कह रहा है उठूं कैसे? उठने में तो सारा अकल्याण है। अपने लोगों को मारना ये कहां की समझदारी है? ये तो पाप है। ऐसी विजय का हम क्या करेंगे जो खून से सनी हुई हो? अब कोई अर्जुन से पूछे आज तक जिन लोगों को मारा तब खून से हाथ नहीं सने थे क्या? आज याद आ गया, तो क्षत्रिय है, आज तक कितने युद्ध लड़े हैं तूने, तब याद नहीं आया अर्जुन को। आज सब कुछ याद आ गया जब अपने सामने आए हैं तब। तो यदि हमारी स्थिति स्वीकार करने की होती है तो फिर तो हमारा एक ही दिन में कल्याण हो जाता है। कल्याण में कोई देरी की जरूरत नहीं है, ना दूरी है ना देरी है, पर हमारा अहम जल्दी से उन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। और जब तक स्वीकार नहीं करता है तब तक कितने भी जन्म बीत जाएं, वो स्थिति आपके सामने आती ही रहेंगी। आप घर छोड़ करके आश्रम में भी यदि आए हैं, यदि आप एक जिज्ञासा के भाव से आए हैं, तो जो गुरु कहेंगे उसको स्वीकार करेंगे। और थोड़ा 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 अभ्यास करते करते हमारा आंतरिक विकास हो जाएगा। एक तो स्थूल विकास, वो तो बाहर के भोजन से हो चुका, अब जितना होना था हो गया। एक होता है आंतरिक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास। वो फिर थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है, जो गुरु की शरण में है, जो गुरु के प्रति श्रद्धावान है उसका।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके लिए तैयार ही नहीं है, मानो घर से आप किस लिए आए, घर वालों की, माता पिता की बातें आपको स्वीकार ही नहीं थी, झगड़ा करके आए, और फिर बोले यहाँ घर में तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, अब मैं जाके देश को सुनाऊंगा अपनी सारी बात। तो चित्त की स्थिति कैसी थी, असामंजस्य की थी। और वो झगड़े वहां पर क्यों हो रहे थे, माता पिता भाई बहन झगड़े क्यों कर रहे थे, असामंजस्य को तोड़ना चाह रही थी। ईश्वर ने जानबूझ के आपके सामने वो स्थिति भेजी थी कि आप उससे बाहर निकल जाएं, लेकिन हमने उस स्थिति को नहीं समझा और हम वहां से भाग आए। हम वहां से भाग आए तो थोड़े दिन के बाद, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद वो की वो स्थिति यहाँ भी बन जाएगी। फिर यहाँ भी आप 2-4 लोगों का ग्रुप बना के और बोलेंगे कि ये मेरे से ठीक से व्यवहार नहीं करता, ये नहीं बोलता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। चित्त की स्थिति वो की वो, और बाहर का इन्वायरमेंट भी वो का वो। चेहरे बदल गए, वहाँ भाई बहन थे, यहाँ सहपाठी हो गए, वहाँ माता पिता थे, यहाँ गुरुजन हो गए, पर चित्त की स्थिति वो की वो, शिकायतें वो की वो। अब भगवान ने ये दूसरी सिचुएशन दी है आपको कि अभी भी समझ लो, आपको अंदर से कुछ चेंज करना है, उसके लिए ये ऐसा कर रहे हैं। अंदर तो हमने देखा ही नहीं अभी तक झांक के, ये कुछ उधर भी चेंज हो सकता है। देखा कहाँ, आंखें किधर देखती हैं, बाहर। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। उस स्वयंभू ने, परमात्मा ने इंद्रियां बनाई ही ऐसी हैं, ये कहाँ देखती हैं, कान कहाँ सुनते हैं, अंदर की आवाज़ तो सुनते ही नहीं है, क्या कह रहा है मेरा आत्मा, बाहर की सुनते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, घर में भी क्या चाहते थे, भाई बहन चेंज हो जाएं, माता पिता चेंज हो जाएं, अब वो ही हम यहाँ चाहते हैं। कमरे वाले चेंज हो जाएं, सहपाठी चेंज हो जाएं, पढ़ाने वाले चेंज हो जाएं, गुरुजन चेंज हो जाएं, इनको चेंज हो जाएं, मतलब ऐसे बने वो, मैं भी कुछ चेंज हो जाऊं। उधर तो दृष्टि जाती नहीं है। जब तक उधर दृष्टि नहीं जाएगी, जब तक अपने आप को चेंज करने के बारे में हम नहीं लगेंगे, तब तक ये स्थितियां हमारे पास आती ही रहेंगी, मरण पर्यंत आती रहेंगी। आप यहाँ छोड़ के कहीं तीसरी जगह चले जाओ, वहाँ भी आएगा ये, फिर चौथी जगह चले जाओ, वहाँ भी आएगा ये, किसी ग्रुप में चले जाओ, नौकरी करने लग जाओ, वहाँ भी ऐसी स्थिति बन जाएगी। नौकरी को छोड़ के किसी आश्रम में चले जाओ, वहाँ भी ये स्थिति बनेगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारा श्रेय किस में देखता है, वो चीज इरिटेशन हमारे अंदर से हट जाए, इसमें ईश्वर हमारा कल्याण देखता है। और हमारा कल्याण देखता है तो वो बार बार हमें वो चीज हमारे सामने लाता है कि भाई तू अभी भी समझ जा, अभी भी इसको हटा दे, तू सुखी हो जाएगा। और हम उसको अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं। बोलते जरूर हैं कि ईश्वर मेरे को इससे बाहर निकालो, पर बाहर निकाले कैसे, तुम तो वो जो कहता है वैसे करते ही नहीं हो। ईश्वर तो बाहर निकालने के लिए आपको एक बार आपके सामने वो सिचुएशन लाया, दोबारा लाया, तिबारा लाया, 10 बार लाया, 1000 जन्मों में लाया, लेकिन हम हैं उसको समझ ही नहीं पाई कि ये मेरे कल्याण के लिए बनी थी ये सिचुएशन, जिसको आप अपना अहितकारी समझ रहे थे, वो क्या था, हितकारी था। अर्जुन जिस सिचुएशन को अपने लिए अकल्याणकारी समझ रहा है, वो सिचुएशन अर्जुन के लिए क्या थी, अंदर की आंखें खोल देने वाली थी, मोह को नष्ट कर देने वाली थी। एक बार मोह नष्ट हो गया तो सदा सदा के लिए हो गया। मोक्ष की अभिलाषा है, समाधि की अभिलाषा है, लेकिन अहंकार को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, द्वेष को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ईश्वर को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, अपने अंदर की घृणा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, अपने अंदर की क्षुद्रता को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मोक्ष मिलेगा कैसे? केवल मंत्र पाठ करने से तो नहीं मिलेगा। आप मोक्ष चाहते हो, इसीलिए ईश्वर ने आपके सामने ये परिस्थिति लाई है।
फिर आप वो परिस्थिति से ही, उन्हीं लोगों से ही घृणा करने लग जाते हो। आपको कुछ सिखाने के लिए वो व्यक्ति आपके सामने आया था, आप उसी से ईर्ष्या करने लग गई, आप उसी की शिकायत करने लग गई। ऐसे थोड़ा ही होता है। तो फिर लेकिन एक बात है अर्जुन की कि जो है उसके अंदर उसको वो बताता जा रहा है, रिजु है। तो कम से कम एक भी गुण है, यदि सिंगल गुण भी है, तो फिर गुरु बाकी के दुर्गुणों को हटा देगा। ये एक बहुत पते की बात है, नोट करो इसको। अगर एक सिंगल गुण भी है और बहुत सारे दुर्गुण हैं, तो गुरु हमें वो सारे दुर्गुण हटाने के लिए और पूर्ण पवित्र बनाने के लिए तैयार है। कम से कम हम सुधरने के लिए तैयार हैं, इतना तो होना ही चाहिए। ये एक गुण ही पर्याप्त है। तो अर्जुन का नाम ही ऋजु धातु से बनता है, सरल, क्योंकि वो सरल थे, वो तैयार थे हटाने के लिए कि मेरे को थोड़ा जो जो मेरे मन में आएगा मैं रिएक्ट तो करूंगा, लेकिन वास्तव में मेरा लक्ष्य क्या है? ठीक होना। मैं अपने प्रश्न तो पूछूंगा जो जो मेरे चित्त में आएंगे। नहीं तो कभी ये भी हो जाता है कि शिष्यों के ना मन में तो प्रश्न आते रहते हैं, फिर वो पूछते नहीं है गुरुजी से कि भाई गुरुजी से पूछा तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। भाई आप ऐसे तरीके से पूछो, पूरी शालीनता से पूछो, झगड़ा करने के लिए मत पूछो। तो फिर अगर सच्चे गुरु हैं तो वो आपकी बात को सुन के नाराज नहीं होंगे, बल्कि आपको उसके बारे में समझाएंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। हम तो क्या कहते हैं, बोलिए हैं तो ऐसे ऐसे, पर अब इनको बताए कौन, ये बड़े हैं, बताओ। अगर गुरु का वो दोष होगा तो गुरु उसको हटाएगा, अगर वो दोष नहीं होगा तो गुरु आपको समझाएगा कि आपने कहीं गलत धारणा बना ली, ये ऐसा नहीं ऐसा है। कितने लोग यहाँ आकर के बताते हैं, बोल जी हमने जब बाहर से किसी से सुना था कि पतंजलि के पास इतना वैभव है या ऐसा है, तो हमने एक अपनी मानसिकता बना ली थी कि पता नहीं वहाँ तो कैसा एक ऐसा भोगात्मक वायुमंडल होगा, ऐसे गुलछर्रे उड़ाते होंगे लोग, और स्वामी जी भी पता नहीं छोटे मोटे लोगों से तो मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे, इतना उनके पास वैभव है। फिर जब हम पतंजलि में आए तो हमें पता लगा कि यहाँ तो बहुत पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, बहुत सिंप्लिसिटी है, आहार आदि में भी। स्वामी जी का जब हमने कुटिया देखी तो उसमें तो कोई एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, सामान्य रूप से दरी बिछा के सोते हैं। कोई भी व्यक्ति आए जब वो उपलब्ध होते हैं तो धनवान हो गरीब हो सबसे समान रूप से मिलते हैं। अपने आश्रम में जितने भी भाई बहन पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, विद्यार्जन के लिए आते हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो यहाँ तो सब उल्टा ही लगा हमें। उससे पहले हमने धारणा तो कुछ और ही बना रखी थी। तो ऐसे हम कई बार अपने बड़ों के लिए धारणा बना लेते हैं अपने ज्ञान के अनुसार। तो एक गुण यदि हो आप में, साहस हो, कि हम साहस करके कम से कम पूछ सकें अपने बड़ों से कि मुझे ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसा ही है क्या? नहीं तो हम अंदर अंदर सोचते रहते हैं उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे से कम करते हैं, उनको ज़्यादा देते हैं, मेरे को कम देते हैं। ऐसे कुछ भी बना सकते हैं हम। भाई उसको क्लियर कर लो आप, क्योंकि वो गुरु हैं। वो इसमें यदि जीते इतनी क्षुद्रता में, तो वो गुरु कैसे बनते? तो ऐसे ही अर्जुन का एक गुण है ऋजुता, सरलता। आगे तो ये हो गया कार्पण्य दोषापहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्में, ये तय को न हो गया। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्
अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् करें न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। ही मतलब क्योंकि, अर्जुन बता रहे हैं अपने गुरुजी से, हे गुरुजी क्योंकि न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात्, मैं नहीं देख रहा हूँ कि जो अपनुद्यात् जो दूर कर सके, किसको, यत् शोकम, शोकम मतलब शोकम शोक, यत से को छह हो रखा है सस छोटी, यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, क्योंकि इंद्रियों को सुखा देने वाला ये जो शोक है ये दूर हो सकेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि हे गुरुजी इस बात को सोच करके ही जो मुझे शोक हो रहा है, और वो शोक कैसा है, इंद्रियों को सुखा डालने वाला। कितनी खतरनाक चीज है ना शोक। तो जब हम टेंशन में जीते हैं, शोक में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, तो हमारी इंद्रियों की शक्ति का क्या हो जाता है, ह्रास, सूख जाती है वो शक्ति, डाउन आ जाती हैं, सारी शक्तियां घट जाती हैं उस समय, इंद्रियों की भी, मन की भी, बुद्धि की भी, और जब सबकी घटी तो फिर आत्मा की भी घट जाती है। फिर तो शोक में शक्तियों का ह्रास होता है, शोक नहीं करना। इसलिए तो ये कह रहे हैं क्योंकि हे गुरुदेव, हे कृष्ण, मैं इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम। कह रहे हैं अवाप्य प्राप्त करके, अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम, ये सारी भूमि, और भूमि भी कैसी, असपत्न, असपत्न माने शत्रु रहित, सपत्न माने शत्रु, असपत्न माने शत्रु रहित। मान लो कि भूमि के ऊपर कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, और ऐसी भरी पूरी भूमि को प्राप्त करके भी अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि, और इस भूमि के साथ साथ मुझे देवों का राज्य भी मिल जाए, तो भी जो अपनों को मार करके मुझे जो शोक हो रहा है इंद्रियों को सुखाने वाला, मुझे नहीं लगता है कि ये शोक मेरा हटाया जा सकेगा। माने अगर इनको मार करके मुझे ये सारा भारत का राज्य मिल जाए, और वो राज्य भी कैसा, असपत्न निष्कंटक राज्य, जिसमें कोई कांटा नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, ऐसी सारी भूमि भी मिल जाए, और राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, और देवों के जो राज्य हैं उनका भी मुझे आधिपत्य मिल जाए, तो भी ये शोक मेरा हटेगा नहीं। अर्थात युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध किया तो शोक लगेगा, और उस शोक के सामने ये राज्य तो का तीनों लोगों के राज्य भी तुच्छ हैं। तो देखो अपने गुरुजी को कितना ऊंचा उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, अब फिर इससे आगे कल पढ़ेंगे, अब समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।